नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 255 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी ज़रूर कमेंट करके बतला दीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे 6, 9 और 4 से आपका 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 9, 11 और 8 से 56 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 13, 11 और 12 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 9, 6, 9 और 4 से 38 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, ये तीनों संख्या से हम लोग 38 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले ये तीनों संख्या को आपस में जोड़कर देखते हैं तो देखिएगा 6 + 9 जो है ये आपका 15 होता है और 15 + 4 जो है ये आपका 19 होता है। और देखिए यहाँ पर आपका 38 है। 19 से 38 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर हम लोग 19 × 2 करते हैं तो ये आपका 38 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। पहले तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 2 से गुना कर देंगे। देखिए 9 + 11 आपका 20 होता है, 20 + 8 आपका 28 बनता है। और यहाँ पर देखिएगा सभी संख्या के जोड़ने के बाद 2 से गुना किए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 28 × 2 जो है ये आपका 56 होता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 56 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 2 से गुना कर देंगे। देखिएगा 13 + 11 आपका 24 होता है, 24 + 12 जो है ये आपका 36 होता है। और जब 36 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये आपका 72 हो जाएगा। 72 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 72 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति दिया हुआ है। और जब भी आपको इस प्रकार के आकृति में त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लीजिएगा और उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। देखिएगा इसमें आपके छोटे छोटे खंड कितने बनते हैं। एक खंड आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए बनता है,
तीसरा ए बनता है और चौथा आपका ए बनता है। इस वाले आकृति में आपका 4 छोटा छोटा खंड है, 4 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुज आपके 8 बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका 1 दिया गया है, 1 के आगे आपका 2 दिया हुआ है, 2 के आगे आपका 6 दिया गया है, 6 के आगे आपका 24 दिया हुआ है, 24 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 720 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 से आपका 2 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग 1 गुना 2 करते हैं तो आपका 2 बनता है। आगे देखिएगा 2 से आपका 6 है, 2 गुना 3 जो है ये आपका 6 होता है। आगे देखिए 6 से आपका 24 है, 6 गुना 4 जो है ये आपका 24 होता है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा गुना 2 है, गुना 3 है, गुना 4 है, यानी कि अगला जो है वो आपका गुना 5 हो जाएगा। 24 गुना 5 आपका कितना होता है, 24 गुना 5 जो है वो आपका 120 होता है। 120 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 120 भरा जाएगा। अगर आप लोग 120 के आगे देखिएगा तो 720 है, यहाँ पर आपका गुना 6 कर दिया गया है। 120 गुना 6 जो है वो आपका 720 बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार दोस्तों आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 7 का संबंध 19 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 10 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 7 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 19 बन जाए। 7 से 19 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 10 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 7 से 19 लाना है। देखिएगा अगर हम लोग 7 गुना 2 करते हैं पहले तो ये आपका 14 हो जाएगा और 14 में प्लस 5 करने पर आपका 19 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। संख्या 10 है तो देखिए पहले संख्या 7 था तो गुना 2, तो यहाँ पर भी गुना 2 करेंगे। 10 गुना 2 जो है वो आपका 20 बनता है। देखिए गुना 2 करने के बाद प्लस 5, तो यहाँ पर भी प्लस 5 करेंगे। 20 प्लस 5 जो है वो आपका 25 होता है। 25 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 25 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से भेड़ का संबंध मटन के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है हिरन का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे
भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, भेड़ से आपका मटन किस प्रकार से लिखा हुआ है, भेड़ से मटन किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आगे आप लोग सोचिएगा, हिरन से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए, भेड़ से आपका मटन लिखा हुआ है, भेड़ के मांस को जो है वो हम लोग मटन कहते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिए तो आपका हिरन है, हिरन के मांस को हम लोग क्या कहते हैं, बेनीजन कहते हैं। बेनीजन आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो बेनीजन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। मनुष्य, मूषक और जीव जंतु का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, मनुष्य, मूषक और जीव जंतु में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जीव जंतु के अंदर ही आपका मूषक और मनुष्य दोनों होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग जीव जंतु के लिए एक गोला बना लेंगे और जीव जंतु के अंदर जो है वो आपका मनुष्य और मूषक दोनों हो जाएगा। मनुष्य और मूषक जो है ये आपका अलग अलग प्राणी है, यानी कि ये दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए, कथन एक आपको कर है, सभी बकरियां बाघ है। सभी बकरियां क्या है, बाघ है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, सभी बकरियां बाघ है, यानी कि बाघ के अंदर जो है वो बकरियां हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका बकरिया के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बकरिया भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो आरेख है ये आपका बकरिया के लिए है और सभी बकरिया क्या है, बाघ है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका बाघ के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बाघ भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कर है, सभी बाघ सिंह है। सभी बाघ क्या है, सिंह है, यानी कि सिंह के अंदर जो है वो आपका बाघ हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका सिंह के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर सिंह भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए, निष्कर्ष एक आपको कर रहा है, सभी बाघ बकरिया है। ध्यान से देखिएगा तो बाघ के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और बकरिया के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। बाघ के अंदर जो है वो आपका बकरिया दिया गया है, यानी कि सभी बकरिया, सभी बाघ जो है वो आपका बकरिया नहीं हो सकता है। सभी बकरिया आपका बाघ हो सकता है, लेकिन सभी बाघ आपका बकरिया नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी सिंह बाघ है। ध्यान से देखिए तो सिंह के लिए आरेख आपका यहाँ पर है
और बाघ के लिए आरेख आपका यहाँ पर है सी के अंदर आपका बाघ दिया गया है, यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। सभी सिंह आपके बाघ नहीं हो सकते हैं, सभी बाघ आपके सिंह हो सकते हैं, लेकिन सभी सिंह आपके बाघ नहीं बनते हैं। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, निष्कर्ष 3 आपको कह रहा है कोई बकरी सिंह नहीं है। ध्यान से देखिए, तो बकरी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और सिंह के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। सिंह के अंदर ही आपका बकरी दिया गया है, यानी कि सभी बकरी जो है वो आपके सिंह हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 4 को देखिएगा, कोई सिंह बकरी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, तो सिंह के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और बकरी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। सिंह के अंदर ही आपका बकरी दिया गया है, यानी कि सभी बकरी जो है वो सिंह हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। चारों निष्कर्ष आपका गलत होता है। कौन सा ऑप्शन में चारों निष्कर्ष को गलत किया गया है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में तो कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं, यानी कि चारों निष्कर्ष को ऑप्शन नंबर डी में गलत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। ये चारों निष्कर्ष में से कोई भी निष्कर्ष आपका सही नहीं निकलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ई का ए से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है सी बी की पत्नी है। सी कौन है? बी की पत्नी है। पत्नी है मतलब एक ही पीढ़ी का है, यानी कि बी के सामने हम लोग किसको रखेंगे? सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई सी का बेटा है। ई कौन है? सी का बेटा है। बेटा है मतलब एक पीढ़ी नीचे का, यानी कि सी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ए बी का भाई है। ए कौन है? बी का भाई है। भाई है मतलब एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। बी के सामने किसको रखेंगे? ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए जो है वो बी का भाई है और डी का पिता है। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का, यानी कि डी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई का डी से क्या संबंध है। देखिए ई आपका यहाँ पर है और डी आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो देखिए डी का पिता कौन है? ए है, और ए का भाई कौन है? बी है, और बी की पत्नी सी है, और सी का बेटा ई है। सी का बेटा कौन है? ई है, यानी कि बी का भी बेटा जो है वो ई लगेगा। यहाँ पर देखिएगा तो डी का पिता ए है और ए जो है वो बी का भाई है, यानी कि आपके पिता के भाई का बेटा आपका कौन लगेगा? आपके पिता का भाई का जो बेटा है वो आपका चचेरा भाई लगेगा। चचेरा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। डी और ई का जो रिश्ता है वो चचेरा भाई का रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि इंटरनेट को 14 32 54 23 लिखा जाता है और डिस्टेंस को 61 73 84 92 लिखा जाता है तो सेंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा इंटरनेट से आपका 14 32 54 23 किस प्रकार से लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा इंटरनेट को, तो इंटरनेट जो है वो आपका
INTERNET से मिलकर जो है वो आपका इंटरनेट बनता है। और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका 14325423 दिया गया है। 14325423 दिया गया है। आगे देखिए आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो आपका डिस्टेंस जो है वो आपका DISTANCE से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका 617361738492 दिया गया है। अगर आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो जो अक्षर आपका इंटरनेट और डिस्टेंस में दिया गया है वही अक्षर से जो है वो आपका सेंटर बनता है। यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर जो है आई का कोड आपका 1 हो जाएगा, एन का कोड 4, टी का कोड 3, ई का कोड 2, आर का कोड 5, एन का कोड 4, ई का कोड 2 और टी का कोड 3। उसी प्रकार से आगे डी का कोड आपका 6 हो जाएगा, आई का कोड आपका जो है 1 हो जाएगा, एस का कोड आपका 7 हो जाएगा, टी का कोड 3, ए का कोड 8, एन का कोड 4, सी का कोड 9 और ई का कोड जो है वो आपका 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा तो आपका सेंटर है, देखिए सेंटर में पहले आपका सी है, यहाँ पर देखिए तो सी का कोड आपका 9 है तो यहाँ पर भी आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका ई है, ई का कोड देखिएगा तो ई का कोड आपका 2 है तो यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका एन है, एन का कोड देखिएगा तो एन का कोड यहाँ पर आपका 4 दिया गया है तो यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका टी है, टी का कोड देखिए आपका 3 है तो यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका आर है, आर का कोड देखिए आपका 5 है तो यहाँ पर भी आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका ई है, ई का कोड आपका 2 है तो यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 92 43 52 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 92 43 52 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे इस वाले पार्ट में वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, अगर आप लोगों से सॉल्व ना हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। इस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और ज़रूर आप लोग एक बार ये कमेंट करके बतला दीजिएगा कि आज के 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।